जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में आपकी पहली हेडिंग है स्थिति एवं उच्चावच। किसी भी स्थान की जलवायु को कौन प्रभावित करता है? स्थिति। यह स्थिति भारत की स्थिति का विस्तार आप जान चुके हैं भौतिक स्वरूप में कि भारत की स्थिति 8°4' उत्तरी अक्षांश से लेकर कहाँ से लेकर के 8°4' से लेकर के 37°6' के बीच है। भारत के उत्तर में हिमालय की श्रेणी पाई जाती है। भारत के उत्तर में हिमालय की श्रेणी पाई जाती है जो शीत ऋतु में उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा करती है। ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा करती है, जिससे भारत की जो जलवायु है वह ठंडी नहीं होने पाती है। इसलिए यहाँ की जलवायु जो है वह समकारी होती है। भारत भूमि के लिए अनिवार्य आर्द्रता के भंडार के रूप में इसका महत्व बढ़ जाता है। किसके रूप में बढ़ता है? भारत के लिए आर्द्रता के भंडार के रूप में, आर्द्रता के भंडार के रूप में इसका महत्व बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त इसी भारत के उत्तरी भाग में पर्वत की स्थिति होने के कारण भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, जो कर्क रेखा के दक्षिण का भाग भूमध्य रेखा के बीच पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भूमध्य रेखा के बीच पड़ता है, जिससे दक्षिण भारत का भाग उष्णकटिबंधीय भाग में पड़ता है, जबकि उत्तरी भारत यानी कर्क रेखा के उत्तरी भाग आप जान चुके हैं कि उपोष्णकटिबंध में पड़ता है। लेकिन हमें यहाँ बात करनी है केवल दक्षिण भारत की। तो दक्षिणी भारत का जो भाग है वह उष्णकटिबंधीय जलवायु में सम्मिलित होने के कारण इनकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय जलवायु की निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। नंबर 1 क्या है? यहाँ यानी उष्णकटिबंधीय भाग में वर्ष भर उच्च तापमान रहता है। क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य वर्ष भर क्या करता है? सीधा चमकता है, लंबवत चमकता है। सीधा चमकता है या लंबवत चमकता है, 90 अंश का कोण बनाता है। इसलिए यहाँ पर तापमान सदैव ज्यादा पाया जाता है, ऊंचा पाया जाता है। दूसरी हेडिंग है यहाँ की जलवायु शुष्क होती है। जब किसी भाग में तापमान ज्यादा रहेगा तो वहाँ की जो वायु होगी वह क्या होगी? हल्की होगी, यानी शुष्क होगी, जिससे वहाँ गर्मी अधिक पड़ेगी। तीसरी हेडिंग है इस उष्णकटिबंधीय की तीसरी विशेषता जो है कि यहाँ जब ज्यादा तापमान पाया जाएगा तो वायु दाब क्या होगा? कम होगा, क्योंकि वायु दाब और तापमान में अंतर पाया जाता है। इसीलिए यहाँ की जो वायु है वह उच्च दाब से, कहाँ से? उच्च वायु दाब से होकर निम्न वायु दाब की ओर चलती है, जो पवनों की दिशा निर्धारित करती है। इसके अतिरिक्त यहाँ वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। क्योंकि जब ग्रीष्म ऋतु में सूर्य लंबवत चमकेगा और डेली वर्षा होगी तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा? वाष्पीकरण ज्यादा होता है, और यही वाष्पीकरण होने के कारण ये बादल भाप बन करके, जो आर्द्रता है वो भाप बन करके ऊपर चली जाती है, और ऊपर से वह क्या बनती है? बादल बनता है, और 24 घंटे के अंदर संवहनी वर्षा प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो उष्णकटिबंधीय भाग है यहाँ वर्ष भर वर्षा जो होती है ज्यादातर किस ऋतु में होती है? ग्रीष्म ऋतु में होती है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में दूसरी हेडिंग है पवनों की दिशा। स्थित और उच्चावच के साथ साथ पवनों की दिशा भी जलवायु को प्रभावित करती है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि पवनों की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान सूर्य की स्थिति होती है। अर्थात जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा या दक्षिणी गोलार्ध में होगा, उसी के आधार पर जहां सूर्य लंबवत चमकेगा वहां वायु दाब क्या होगा? कम होगा। जब तापमान ज्यादा होगा तो वायु दाब कम होगा, क्योंकि प्रकृति का ये नियम है कि जहां तापमान ज्यादा होता है वहां वायु दाब कम हो जाता है।
और जो पवन चलती है, पवनों की दिशा निर्धारित होती है वह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर निर्धारित होती है। अर्थात ये पवन जो चलती है वह उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। और जिधर ये पवनें चलेगी, जिस दिशा में ये पवनें चलती हैं उधर का तापमान या तो बढ़ा देती हैं या तो घटा देती हैं। जैसे हम इसमें देख सकते हैं कि उत्तरी भारत उपोष्ण कटिबंधीय भाग में स्थित है, इसलिए यहाँ पर स्थली पवनें चलती हैं। अब हम ये जानेंगे कि स्थली पवन किसे कहते हैं। ऐसी पवन जो स्थल से जल की ओर चलती है तो ऐसी पवन को स्थली पवन कहते हैं, तथा जब पवनें जल से स्थल की ओर चलती है तो ऐसी पवन को जली पवन या जली समीर कहते हैं। ये पवनें भी प्रभावित करती हैं, अर्थात जब स्थली पवन चलेगी तो जिधर भी वो जाएगी उधर का तापमान वो बढ़ा देगी, क्योंकि स्थल गर्म होगा। स्थल गर्म होने से वहाँ की जो वायु होगी वो भी गर्म हो जाएगी और जिस दिशा में जाएगी, जिस मार्ग में जाएगी उधर का तापमान वह क्या कर देगी, बढ़ा देगी। उसी के विपरीत जली पवन है। जली पवन जो होती है, जब पवन जल के ऊपर से बहती है तो वो ठंडी हो जाती है और जिधर भी जाएगी वहाँ का तापमान कम कर देगी। तो ये भी प्रभावित करती है क्या, आपके पवनों की दिशा, अर्थात पवन कौन सी पवन चल रही है, स्थली पवन चल रही है या जली पवन चल रही है, ये भी प्रभावित करती है। जैसे हम देखेंगे कि यदि यह पवन भारत में न चले तो समस्त भारत मरुस्थल हो जाता। उत्तरी गोलार्ध में अस्थायी पवनें चलती हैं। अब हम ये समझेंगे कि अस्थायी पवन किसे कहते हैं, क्योंकि पवन का एक प्रकार है ये अस्थायी पवन। यह दो प्रकार की होती है, यह दो प्रकार की होती है। नंबर एक है पूर्व पवन, जिसे हम व्यापारिक पवन के नाम से भी जानते हैं। इसको हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, उत्तरी पूर्वी पवन। इसे हम उत्तरी पूर्वी पवन भी कहते हैं, जो उमस भरी हवाएं रहती हैं और वर्षा अधिक होती है, क्योंकि ये आर्द्रता युक्त होती है। ये अस्थायी पवनें चलती हैं कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में, जो विषुवत-रेखी निम्न दाब पेटी की ओर चलकर पश्चिम की ओर मुड़ जाते हैं, पश्चिम की ओर मुड़ जाते हैं। अर्थात जब हम पवन का अध्ययन करेंगे तो हम ये देखते हैं कि पवन जो है उत्तरी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती है, अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। उसी आधार पर ये पश्चिम दिशा में मुड़ जाती हैं। इन्हें ही हम क्या कहेंगे, उत्तरी पूर्वी पवन या व्यापारिक पवन भी कहते हैं। इन पवनों में कुछ भागों में तो वर्षा होती है, कुछ भागों में वर्षा होती है जहाँ पर हम कृषि कार्य करते हैं, लेकिन कुछ भाग ऐसे होते हैं जो विमुख ढाल होते हैं, विपरीत ढाल में, वहाँ वर्षा नहीं हो पाती है। ऐसे भाग शुष्क रह जाते हैं, जैसे राजस्थान का पश्चिमी भाग और जम्मू कश्मीर का उत्तरी भाग, जिसे हम लेह के नाम से जानते हैं। ये शुष्क भाग रहता है। जब ऊपर से नीचे की ओर वायु का भार ज़्यादा हो जाता है, वायु भार ज़्यादा हो जाता है, तो उस समय स्थलीय और यही जली भाग गर्म होने लगते हैं। किसके कारण, समीर के कारण। अभी इसके पहले आपको हम बताएं कि जली समीर किसे कहते हैं और स्थली समीर किसे कहते हैं। जब स्थली समीर चलेगी तो स्थल गर्म रहता है और उसके ऊपर से जो हवाएं चलेंगी वो गर्म होंगी और जिस मार्ग में जाएंगी उस मार्ग का तापमान क्या कर देंगी, बढ़ा देंगी। उसी के विपरीत जब जली भाग यानी जली समीर चलती हैं तो वो ठंडी रहती है, क्योंकि जल के ऊपर से जब हवाएं चलती हैं तो ठंडी हो जाती हैं और ठंडी होने के कारण जिस भाग में ये गुजरेंगी, जिस भाग से होकर के गुजरती हैं, वहाँ का तापमान भी क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी देश के जलवायु को कौन निर्धारित करता है, स्थिति में पवनों की दिशा भी निर्धारित करती है, जो हम ये देख चुके हैं कि किस तरह से स्थलीय भाग गर्म हो जाता है और जली भाग जो है ठंडा हो जाता है। तीसरी हेडिंग है समुद्र रेखा से दूरी। जलवायु को प्रभावित करने वाली तीसरी हेडिंग क्या है, समुद्र रेखा से दूरी। हम देखेंगे कि स्थिति एवं
पवनों की दिशा, किसी भी स्थान की स्थिति और उच्चावच के साथ साथ पवनों की दिशा के साथ साथ समुद्र से दूरी भी, किसी भी भूभाग जो है वह समुद्र से कितना दूर स्थित है, यह भी भाग जलवायु को प्रभावित करता है। जैसे जो भाग समुद्र रेखा के पास होगा, जो भाग यानी जो स्थान, जो देश या प्रदेश समुद्र के पास होगा, वहां ठंडी और गर्मी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि समुद्र से समतुल्य जलवायु निकलती है। जैसे देखेंगे कि वहां समान जलवायु पाई जाती है, ना तो अधिक ठंडी पड़ेगी ना अधिक गर्मी पड़ेगी, इसलिए वहां के लोग के लिए जो जलवायु है वह अनुकूल है। यही कारण है, समतुल्य जलवायु के कारण ही जितने भी उद्योग हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, वह सब समुद्र के किनारे ही स्थित होती है। उसका प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि समुद्र के पास समतुल्य जलवायु पाई जाती है। तथा इसके विपरीत जो भाग समुद्र से दूर होगा, वहां ठंडी और गर्मी का प्रभाव अधिक होता है। उदाहरण के तौर पर हम यह देख सकते हैं कि यदि हम अवलोकन करें मुंबई, गुजरात, कोलकाता, तो वहाँ ठंडी बहुत कम पड़ती है। वहाँ के लोग जो है वस्त्र बहुत पतले पहनते हैं, वहाँ के लोगों का जीवन सुलभ होता है। जबकि उसके विपरीत जैसे जैसे हम समुद्र रेखा से दूर जाएंगे, समुद्र से दूर होते जाएंगे, वहाँ ठंडी और गर्मी की मात्रा भी बढ़ती जाती है। गर्मी और ठंडी की मात्रा बढ़ती जाती है। जैसे हम यह देखेंगे कि उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश की अपेक्षा गुजरात और मुंबई में गर्मी और ठंडी कम पड़ती है। यहाँ किसका प्रभाव है? समुद्र का प्रभाव पड़ता है, समुद्र रेखा से दूरी। दूसरा हेडिंग है आपका, चौथी हेडिंग है आपकी भूमध्य रेखा से दूरी। समुद्र के साथ साथ जलवायु को कौन प्रभावित करता है? भूमध्य रेखा से दूरी। क्योंकि सूर्य जो है वर्ष भर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर क्या करता है? सीधा चमकता है, लंबवत चमकता है, जिससे वहां तापमान अधिक पाया जाता है। ये भी जलवायु को प्रभावित करता है। जैसे हम देखेंगे किसी स्थान की जलवायु को भूमध्य रेखा प्रभावित करता है। जो भाग भूमध्य रेखा के समीप स्थित होगा, पास स्थित होगा, वहां गर्मी अधिक पड़ती है और इस गर्मी का प्रभाव वहां के मिट्टी पर, वहां के जीव जंतु पर, जैसे मानो हम यह अध्ययन करेंगे कि उष्णकटिबंध के लोग यानी भूमध्य रेखा के पास के लोग, जो भी देश प्रदेश भूमध्य रेखा के पास स्थित होता है, वहां के लोग काले होते हैं, वहां के लोग काले होते हैं और वहां पर वर्षा अधिक होती है, लंबे होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लोग सांवले और काले तथा लंबे होते हैं। उसका प्रभाव वहां पर पड़ता है क्योंकि वहां पर गर्मी यानी तापमान और वर्षा अधिक होती है। वाष्पीकरण अधिक होने के कारण वहां पर सबसे अधिक क्या पड़ता है? वाष्पीकरण अधिक होता है और वाष्पीकरण होने के कारण प्रतिदिन वहां वर्षा होती है।